पाकिस्तान के कराची शहर से ताल्लुक रखने वाली दो बहनें। बड़ी का नाम है सुमेरा मारूफ और छोटी का नाम है मरियम मारूफ। इनके पिता का नाम है मोहम्मद मारूफ और माँ का नाम है रशीदा बानो। साल 2008 में ये दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान से भारत आईं। पिता का सपना था कि अपनी बेटियों को उस देश में बसाएं जहां उन्हें सुरक्षित भविष्य और पहचान मिले। लेकिन आज 17 साल बीत जाने के बाद भी न पाकिस्तान इन्हें अपना मान रहा है और न ही भारत ने अब तक इनकी नागरिकता दी है। यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो इंसान को कागजों और पहचान की लड़ाई में लटका देता है। साल 2008, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक छोटा सा कस्बा। वहां रहने वाले एक हिंदू परिवार ने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया। परिवार ने तय किया कि अब वे पाकिस्तान नहीं रहेंगे। कारण साफ था, लगातार बढ़ता धार्मिक भेदभाव, सामाजिक असुरक्षा और बेटियों के भविष्य को लेकर डर। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनकी दोनों बेटियां वहां न तो सुरक्षित थीं और न ही उन्हें बेहतर शिक्षा और जीवन का अवसर मिल पा रहा था। इसी डर और उम्मीदों के बीच परिवार ने सीमा पार भारत की ओर रुख किया। उनके मन में विश्वास था कि भारत में उन्हें अपनी पहचान, सुरक्षा और एक नया जीवन मिलेगा। साल 2008 में यह परिवार भारत आया और राजस्थान के जैसलमेर जिले में बस गया। उस समय दोनों बहनें छोटी थीं। उन्होंने भारत में स्कूल जाना शुरू किया, यहाँ के बच्चों के साथ खेलना कूदना सीखा और धीरे धीरे भारत की मिट्टी से जुड़ गईं। लेकिन असली संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ। भारत में रहने के बावजूद उन्हें भारतीय नहीं माना गया। नागरिकता के लिए आवेदन किए गए, फॉर्म भरे गए, कागजी लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिला। साल दर साल बीतते गए। दोनों बहनें बड़ी हुईं। उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ाई में आगे बढ़ी और भारत को ही अपना घर माना। लेकिन जब जब सरकारी दफ्तरों में नागरिकता की फाइल पहुंचती तो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती। कभी नए नियम आ जाते, कभी कागज अधूरे बताए जाते, तो कभी किसी अधिकारी की लापरवाही आड़े आ जाती। आज हाल ये है कि दोनों बहनें न तो पाकिस्तान की नागरिक हैं और न ही भारत की। पाकिस्तान में उन्होंने नागरिकता छोड़ दी थी और भारत ने अब तक उन्हें नागरिकता नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी स्थिति स्टेटलेस यानी बिना किसी देश की पहचान वाली हो गई। सोचिए यह स्थिति कितनी कठिन होगी। पासपोर्ट नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, सरकारी नौकरी नहीं और यहाँ तक कि बहुत सारी स्कॉलरशिप और सुविधाएं भी उनके लिए बंद हैं। उनकी पूरी जिंदगी एक अधर में लटकी हुई है। माँ बाप का सपना था कि बेटियां भारत में सुरक्षित भविष्य पाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों बहनें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बावजूद अपने करियर और जीवन को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल में हैं। नौकरी के लिए आवेदन करें तो पहचान मांगी जाती है, आगे शादी का सवाल आए तो नागरिकता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल के सालों में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज करने की घोषणा की। यह खबर सुनकर इन दोनों बहनों को भी उम्मीद जगी थी। उन्हें लगा था कि अब उनका संघर्ष खत्म होगा और वे भी भारतीय नागरिक कहलाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रक्रिया अभी भी लंबी है। कागजी झंझट और कानूनी पेच उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कई बार उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई, नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई, मीडिया में अपनी कहानी सुनाई, लेकिन समाधान अब तक अधूरा ही है। दोनों बहनें कहती हैं कि उनका पूरा जीवन भारत में बीता है। उनकी यादें, उनकी पढ़ाई, उनके सपने, सब कुछ यहीं है। पाकिस्तान से उनका अब कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी नागरिकता न मिलने से उन्हें एक अनचाहा बोझ झेलना पड़ रहा है। यह कहानी सिर्फ इन दो बहनों की नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में हजारों ऐसे परिवार हैं जो पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए और अब सालों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवार तो 20-25 साल से इस उम्मीद में हैं कि एक दिन उनके हाथों में भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा। कानून और कागजात की धीमी रफ्तार ने इन लोगों की जिंदगी रोक दी है। वे भारत में रहते हैं, भारत का ही हिस्सा महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें विदेशी कहकर चुप करा दिया जाता है। यही वजह है कि इन बहनों जैसी कहानियां समाज और राजनीति दोनों पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। क्या इंसान की पहचान केवल कागज के टुकड़ों पर निर्भर होनी चाहिए? क्या जिन बच्चों ने भारत में जन्म लिया, पले बढ़े और पढ़ाई की, उन्हें नागरिकता देने में इतना समय लगना चाहिए? आज ये दोनों बहनें उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां उनके पास सपने हैं लेकिन पहचान नहीं, भविष्य है लेकिन अधिकार नहीं।
वे हर रोज यही सवाल करती हैं। जब हमने पाकिस्तान छोड़कर भारत को चुना तो क्या भारत हमें कभी अपना मानेगा? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि नागरिकता केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा और भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकार है। और जब तक इन दोनों बहनों को और इनके जैसे हजारों लोगों को यह अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी जिंदगी अधूरी ही रहेगी।